जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बहुत अच्छे होंगे आशा है। 60,244 पद के लिए जो भी हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अब डीवी होना है अगले 10 से 12 दिनों में बिल्कुल शुरू होने की उम्मीद है। तो वो क्या होता है डीवी में, उसकी फुल प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना डीवी लेटर डाउनलोड करेंगे और उसमें आप अपनी तिथि और जगह देखेंगे कि किस पुलिस लाइन में आपका डीवी लगा हुआ, डीवी पीएसटी लगा हुआ है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी शारीरिक मानक परीक्षण आपका। तो सबसे पहले जब आप लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका पुलिस लाइन और डेट जरूर दिखा देगा और टाइम दिखा देगा। तो आप तय तिथि में उस जगह सुबह 7 से 8 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ एंट्री करेंगे तो वहाँ पर हमारे कुछ साथी, जैसे हमारे कांस्टेबल भाई, हमारे एसआई सर, हमारे हेड कांस्टेबल सर, आपको व्यवस्था में वही लोग आपका डीवी पीएसटी संपन्न कराएंगे। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो हो सकता है 50-50, 100-100 के ग्रुप में बैठा दिया जाए कि डीवी पीएसटी के 4 से 5 पैनल बना दिए जाए और वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए। तो जैसे ही आपको पैनल में बैठा दिया जाएगा तो उसके बाद आपका होगा, आपको टेबल अलॉट कर दी जाएगी कि आपका डीवी पीएसटी इस टेबल पर होना है। तो आप वहाँ जाएंगे, सबसे पहले आपका होगा थंब इम्प्रेशन। जैसे ही थंब इम्प्रेशन आपका एग्जाम हॉल में हुआ था, तो एक चीज ये याद जरूर रखिएगा कि थंब वही लगाइएगा जो आपने एग्जाम हॉल में लगाया था। हालांकि अगर आप भूल भी गए हैं तो वहाँ पर जो भी एसआई कांस्टेबल सर या हेड कांस्टेबल सर बैठे होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा थंब लगाना है। तो बस आपको सजग रहना है, एकदम नर्वस नहीं होना है, धैर्य रखना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि एक गलती बहुत ही भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपने थंब कहा सर ने कोई दूसरा आपने लगा दिया, उन्होंने कहा राइट, आपने लगा दिया लेफ्ट, तो आपका डीवी वेरिफिकेशन उन बच्चों के साथ फिर नहीं होगा जिनको जो बच्चे और सामान्य रूप से कराएंगे। आपका फिर अलग आपकी प्रोसेस चलेगी, वो वेरीफाई कई चीज़ों को किया जाएगा। इसलिए सजग रह के एकदम अपना वेरिफिकेशन थंब इम्प्रेशन कीजिएगा। जैसा वहाँ पर बताया जाए वैसे ही एकदम ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, परेशान मत होइएगा, धैर्य रखिएगा। और जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, थंब इम्प्रेशन आपका, उसके बाद आपका आता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सबसे पहले आप जो का डीवी लेटर होगा, फिर आपका वो फॉर्म होगा जो आपने आवेदन करते समय भरा था। अगर नहीं है तो जैसे डीवी लेटर आएगा तो हो सकता है आपका वो फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाए। फिर अगर नहीं होता है तो जिस पुलिस लाइन में आपका डीवी लगा होगा वहाँ पर प्रिंट आउट उसका ज़रूर, जो भी सर बैठे होंगे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करा सकते हैं। वो तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। और छोटी मोटी कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक है उसके लिए हलफनामा बन जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो आपको आपका डीवी लेटर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी 10th और 12th की हाई मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके हो जाएंगे। और जात प्रमाण पत्र हमारे ओबीसी, एससी और एससी भाई बहनों के लिए हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ईडब्ल्यू वाला सर्टिफिकेट लगाया था। 1 अप्रैल 2023 से फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि थी उस तिथि तक उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। अगर इस बीच का नहीं है तो आप ईडब्ल्यू स्टडी पे काउंट नहीं होंगे। तो बहुत ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो जैसे ही आपका ये डीवी के लिए आपके कागज़ हफ्ते देंगे तो इन कागज़ को आपको 3 सेट में आप ले जाइएगा। 1 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का और 3 सेट आपके फोटोकॉपी के। 3 सेट में 1 सेट आप सेल्फ टेस्ट कर लीजिएगा, 1 सेट राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करा लीजिएगा और 1 सेट अपना प्लेन रखिएगा और 15 से 20 फोटो रख लीजिएगा। जैसे आपका डीवी क्लियर होगा उसके बाद आपका पीएसटी के लिए नंबर आ जाएगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, मतलब शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण में आपका हाइट, वेट और चेस्ट होगा। हाइट अगर आपकी 168 एग्जैक्ट भी है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम पूरा आपका हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बहुत सपोर्टिव सब होते हैं। तो निश्चित रूप से जानते हैं, देखते हैं कि आप कितना है। 168 भी है तो निश्चित रूप से आपका पूरा हो जाएगा। वजन की बात है तो वजन का कोई इशू नहीं। आप 70, 80, 90 किलो का भी है अगर, तो बस आप अपना जो भी स्टेप्स है वो क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इशू कोई नहीं है वजन का। और चेस्ट चेस्ट जैसे 79 मांगी गई है, तो अगर आपकी चेस्ट कम पड़ रही है अभी तो आप दूध केला खाइए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, सांस को ऐसे होल्ड करिए कुछ देर तक, तो आपका एक्सपेंडेशन जरूर होगा। और एक्सपेंडेशन होगा नॉर्मल जो 79 मांगा जा रहा है तो भी। और जिनके बहुत कम है तो उनका तो पॉसिबल नहीं है, जिनका सिर्फ ढांचा अगर दिख रहा है तो उनका पॉसिबल नहीं है। तो हाइट 168 है तो कोई इशू नहीं, आपका हो जाएगा। चेस्ट भी
आपने खुद नापी होगी, जिनका बहुत कम है उनकी ही दिक्कत हो सकती है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो भी एकदम सजग रहें, सभी लोग सजग रहें, सारे अभ्यर्थी सजग रहें। बस इसके बाद आपका डीवी के बाद पीएसटी, जब आपका पीएसटी हो जाएगा, पीएसटी में आप सफल हो जाएंगे तो उसके 10-15 दिन बाद आपका रनिंग, या 1 महीने बाद आपकी रनिंग का शेड्यूल आ जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ध्यान रखिए, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। कोई भी माइनर सी छोटी सी भी मिस्टेक मत करिए, जिससे आपका भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। तो बिल्कुल सजग रहिए, सतर्क रहिए, ध्यान रखिए, परेशान मत होइए, हड़बड़ाइए मत। आपका भाई आपके साथ है, कोई भी इशू हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।